वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है ध्रुव राठी ने गुस्ताखी कर दी एक्स मुस्लिम मुर्तदीन, और इनके चैनल का नेम भी है मुर्तदीन। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। हमारे ध्रुव राठी साहब भी अभी मौलाना बन गया। चाहे जीसस क्राइस्ट की कहानी हो कि कैसे उन्होंने पानी को वाइन में बदल दिया, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी की कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में बांट दी, या फिर भगवान हनुमान की कहानी की कैसे उन्होंने सूरज को निगल ली। ये सब माइथोलॉजिकल कहानियां हैं। साइंस और हिस्ट्री में इनकी कोई जगह नहीं। मेरा मानना है कि ये कहानी रुको। साइंस और हिस्ट्री में यार डॉक्टर एक्स मुस्लिम अर्जुन साहब आप म्यूट कर ले अपने आप को, एक हो रही आवाज। हाँ भाई, तो ये मोमिन हजरात जो है जितने देखते हैं हमारे ध्रुव राठी साहब को, तो भाई ये तो कह रहे हैं कि इसकी कोई हकीकत नहीं है साइंस और हिस्ट्री में। और चांद के 2 टुकड़ों के सिनारियो भी दिखा दिए, एक पहाड़ के इस साइड है, एक पहाड़ के उस साइड है। अभी ये तो तुम्हारा अपना ही तुम्हारा दुश्मन निकल गया भाई ये। हंसी आ रही है यार मुझे, मोमिनों के ऊपर हंसी आ रही है। हाँ, कोई कह रहा है जल्दी डाउनलोड करके रखो, नहीं तो यहाँ पे ये अभी आ गया ना, रिकॉर्ड में आ गया है, तो ये नीचे लिखा भी है मेटाफोरिकल है। आगे देखो क्या बोल रहा है। या मेटाफोरिकल है। जैसे हम बातों बातों में कहते हैं कि आई एम इन हेवन, मैं बहुत खुश हूं, एक स्टेट ऑफ ब्लिस में हूं। चांद को स्प्लिट कर देना हो सकता है मानो सदियों पुराने चले आ रहे ट्रेडिशंस को तोड़ देना, या फिर सूरज को निगलना। अच्छा, ये अपने रुको, मतलब खुद से ही वो मेटाफर का मतलब भी बता दिया उसने, यानी सदियों से चले आ रहे कानूनों को तोड़ देना। वाह भाई वाह, राठी प्लेड अ गेम। बल्कि मैं तो कहता हूं कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए इस मामले पे एटलीस्ट। ये तो मतलब क्या कहते हैं, बिना तेल के इसने बजा दिया मोमिन हजरात की। क्या हो गया रे भाई मोमिनो, क्या हो गया, अब क्या होगा तुम्हारा, कहाँ जाओगे सब एक एक करके इस तरीके से। तुमको अपना फॉलोवर बनाकर, तुमको अपना बनाकर तुम्हारी ही बजा रहे हैं। क्या होगा मोमिनो तुम्हारा। तो इतना बस है, अभी इससे ज्यादा क्या कहना है। तो बेचारे देखना पड़ेगा बाद में मुझे जाके कि भाई मोमिन हजरात के क्या कमेंट्स है या नहीं है, उसमें देख लेंगे बाद में, कोई मुश्किल नहीं। वीडियो हम लोगों ने वॉच की, और ध्रुव राठी कहाँ तक ठीक है या नहीं मुझे इस चीज का नहीं इल्म है, लेकिन हम लोगों ने भी ये चीजें सुनी हुई हैं कि चांद को 2 टुकड़ों में जो है वो तकसीम कर दिया था। अब ये मेटाफोरिकली है या ये रियलिटी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किया है तो मतलब मुमकिन है कि उन्होंने किया हो। अब इसको आज के लोग कहते हैं कि भाई ये उसमें जैसे हम मुहावरतन कहते हैं कि चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया, ये इसको मुहावरतन ले लें या किसी तरीके से भी ले लें, इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि ये एक मेरे अकॉर्डिंग सेंसिटिव इशू है। जिस चीज के बारे में मुझे कंफर्म नॉलेज नहीं है तो मैं उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलूंगी। हाँ, लेकिन मैं साहिल के ऊपर जरूर बोलना चाहूंगी कि जैसे ये मोमिनो तुम लोगों को ये कर दिया वो कर दिया, तो किसी मोमिन को नहीं पता, कुछ नहीं किया इसने। इसको मतलब हर मोमिन को पता है कि उनके लिए उनका नबी जो है ना वो किस तरह की अहमियत रखता है। और जो तुमने टाइटल दिया ना कि ध्रुव राठी ने गुस्ताखी कर दी और ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई जो है वो अपने अकॉर्डिंग कहते हैं ना कि बोलने का सबको अधिकार है, इसलिए जो उसने सोचा उसने भी बोला। और उसने मेरे ख्याल से उसने कोई एक दुनियावी सेंस में इसको बोला है कि जैसे उसने सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लिया, इसने जितने भी जैसे वो सूरज को खा लेना, वो भी तो एक मतलब अजीब सी बात लगती है ना।
और बहुत सारे अगर इस बारे में क्वेश्चन होते हैं चांद के 2 टुकड़ों के बारे में, तो सूरज को निगलने के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो माइंड में आते हैं कि कैसे ही हो सकता है। सूरज मतलब एक आग का गोला है, उसकी तरफ इंसान देख नहीं सकता, मतलब एक चंद सेकंड्स के लिए उसकी तरफ देखना जो है ना वो इंतहाई मुश्किल है, और उसको निगलना कि उसको निगल लिया। तो उसने ये बोला कि मतलब इसमें लोग कहते हैं ना कि एक टाइप की कहानियां है, ये रियलिटी इसमें नहीं है या साइंस है या उसमें नहीं है, तो हो सकता है मेटाफोरिकली ये चीजें हों कि मतलब कई अरसों से चले आ रहे जो वो थे, जैसे इस्लाम आया तो उन्होंने मतलब जो जमाना जहालियत था उसकी कितनी अजीबोगरीब टाइप की रसूमात थी उनको खत्म कर दिया, तो मे बी इस सेंस में ये यूज हो रहा हो। बहरहाल जो भी है वीडियो अच्छी थी, और साहिल ने बड़ी कोशिश की ट्रैप करने की मोमिन हजरात को, फिर उसने ये भी कहा कि अब बाद में देखूंगा भाई क्या क्या कमेंट है मेरे ट्रैप में मोमिन हजरात आए हैं या ध्रुव के ट्रैप में ही आ गए हैं, तो बाद में ये देखेगा और फिर कहेगा ओहो आज की स्ट्रीम मैंने सही नहीं की, सही बजाई नहीं, मुझे थोड़ी अच्छी बजानी चाहिए थी ताकि कुछ मोमिन जो है वो मेरे ट्रैप में आ जाते। सो यही बोलूंगी। अच्छा, मैं यहाँ पे बात करूंगी, साहिल जो है ना इनको सिर्फ मुसलमानों की बात नजर आती है। अगर हम हिंदुइज्म, इसने स्टार्ट में क्रिश्चियनिटी की भी बात की कि उनके जीसस क्राइस्ट जो थे उन्होंने पानी को वाइन में जो है वो तब्दील कर दिया, तुम फिर इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? जो देखो अब हम इस्लाम को मानने वाले हैं ना, हमें पता है कि इसकी हकीकत क्या है, और हमारा इस चीज के ऊपर पक्का ईमान है कि हमारे नबी ने जो है वो चांद को 2 टुकड़ों में किया। अल्लाह ताला के वो खास बंदे थे, पैगंबर थे, तो अल्लाह ताला ने उनसे करवाया और वो उन्होंने किया। इसी तरह जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हैं उनका ये होगा कि नहीं, हमारे जीसस क्राइस्ट ने जो है वो पानी को वाइन में चेंज कर दिया। और जो हिंदुइज्म को मानने वाले वो इस चीज को मानेंगे कि वो जो उनके हनुमान थे उन्होंने जो है वो सूरज को निगल दिया। अब हम इस चीज को कैसे कहेंगे कि जी हम, जैसे हम इस्लाम को मैंने कहा कि हम लोग मानते हैं, हमें हमारा इस चीज के ऊपर पक्का बिलीव है, लेकिन हमको ये बात इतनी अजीब लग रही है कि यार अब वाकई जैसे आपने कहा कि सूरज की तरफ देखा भी नहीं जाता, और सूरज जितना जितना हम करीब होते जाते हैं उसकी हीट इतनी ज्यादा हो जाती है, तो कैसे एक बंदा जो है वो, मतलब बंदा नहीं जो उनके लॉर्ड है, वो कैसे जो है वो सूरज को जो है वो निगल सकते हैं? तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए ये बात इसी तरह जितना हमारे लिए कि हमारे नबी पाक ने चांद को 2 टुकड़ों में किया। अब कोई भी गैर मुस्लिम हो, जैसे हम उनके लिए मतलब हिंदू धर्म से ताल्लुक नहीं रखते, तो वो हमारे बारे में यही कहेंगे ना कि यार इनको तो हिंदू धर्म का पता ही नहीं, इनको क्या पता कि इसकी रियलिटी क्या है। तो इसी तरह हर धर्म वाले को पता होता है कि उसके धर्म की रियलिटी क्या है, बाकी धर्म वालों को नहीं मालूम होता। उन्होंने इसको मजाक के तौर पे लेना या कहानी के तौर पे लेना, जिसा भी लेना वो लेते रहे, लेकिन जो इस धर्म को मानता है उसको पता होता है कि इसकी रियलिटी क्या है। और जिसा ये साहिल जो है वो गा गा के कह रहा था ना, साहिल अपने अंदर का दुख जो है वो बता रहा था, उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपने अंदर का दुख जो है वो किस तरह बयान करूं। तो इस तरह वो मोमिना के उस कंधे पे कहते हैं ना बंदूक रख के, तो अपना दुख जो है वो बयान कर रहा था। तो मुझे तो इसकी जो गाने के ऊपर है वो इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी, मैं ये सोच रही थी उस टाइम कि खैर आवाज तो इसकी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, तो इसको अपना कोई ना एल्बम निकाल देना चाहिए जिसमें बकवासियात हो सिर्फ। हाँ, सो गाइस ये था हमारा रिएक्शन, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।